चलिए आज आपको हम बताएंगे पाइथागोरस परिमेय का विलोम। पाइथागोरस किनका शिष्य थे? यूक्लिड। ज्यामिति के पिता यूक्लिड साहब को कहा जाता है। यूक्लिड साहब के को शिष्य थे? कौन सी? थेल्स और पाइथागोरस। सब ये दोनों चेला लिखा था उनका। एक जो है ना, एक परिमेय एक अभिगृत वो लिखे हैं, सब खंड यही दोनों लिखे हैं। समझ गए ना? चलिए पाइथागोरस बता दिए थे। पाइथागोरस परिमेय क्या था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण बोला था, इसका विलोम में किसी त्रिभुज में, दोनों में है ना अंतर। ओकरा में समकोण है, एकरा में किसी त्रिभुज। ओकरा में 90 डिग्री था, अब भुजा के वर्ग लाना था, इसमें भुजा का वर्ग है, समकोण लाना है। की करा किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, कोई एक त्रिभुज पा लीजिए जिसको पाइथागोरस परिमेय का विलोम कहते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। कौन सी होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस के विलोम। पाइथागोरस के विलोम में नहीं लिखा रहता हो या की लिखा रहता हो? साधारण प्रतिक्रिया। ए बी सी विशेष प्रतिक्रिया माना कि ए बी सी एक समकोण रहेगा, एक त्रिभुज है। समकोण तो लाना है, समकोण की है लाना। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के बाद जिसमें एक भुजा का वर्ग करना है, तो एसी के वर्ग कर देते हैं। अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के ही बराबर है। अन्य दो भुजा की बचा? AB और BC। अन्य दो भुजा के वर्ग के योग किए हैं, के ही बराबर किए हैं, तो बड़ी भुजा, तो जबकि दोनों जोड़ के ही अकेले है, एक मतलब एक ही है, बड़ा है। तो बड़ा भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कौन सी? बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कौन सी है? 90 डिग्री। अर्थात कह सकते हो त्रिभुज ABC समकोण, अर्थात ABC समकोण त्रिभुज, अर्थात ABC समकोण त्रिभुज है ना। चलिए समकोण लाना है, तो समकोण लाने के लिए हम मतलब कि 90 डिग्री आए, इसके लिए एक हम इसी टाइप का एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। अब दोनों त्रिभुजवा को समरूप करेंगे, दोनों त्रिभुजवा को की करेंगे? समरूप कर देंगे। और समरूप करने के बाद की होगा? उसका संगत भुजा संगत कोण की हो जाएगा? समान। संगत कोण समान। तो जो इस त्रिभुजवा का रचना करेंगे, जो पाड़ेंगे, उसका वो होना चाहिए समकोण। क्या होना चाहिए? समकोण। उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और दोनों त्रिभुजवा को फिर की करेंगे? समरूप कर देंगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत समरूप त्रिभुज की संगत, या वो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। समरूप भी कर सकता है, सर्वांगसम भी हो सकता है। समरूप भी करोगे संगत कोण समान होते हैं, है ना। समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान। आप दोनों आकृति को सर्वांगसम कर देंगे भी, तो उसका सब अंग अपने आप की हो जाएगा। तो रचना करेंगे। रचना त्रिभुज हमको लाना समकोण है, तो कैसा किसका रचना करेंगे? समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। कौन सी करेंगे? समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। तो ABC DEF एक समकोण त्रिभुज लिया है ना, जिसमें ऐसा लेना है
जिसमें एक समकोण त्रिभुज पहले पा लीजिए तो समझने में मजा आएगा। DEF है ना, जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री तथा DE बराबर AB और नहीं तो ये बने देते हैं EF बराबर BC। इस टाइप के ये समकोण त्रिभुज लेंगे जो ई भुजा के बराबर ई भुजा और ई भुजा के बराबर ई भुजा। ऐसा हम लिए अपना मन से रचना किए। बात समझ लो हमारे कि बोले हम कि इस त्रिभुज को हम ऐसा लेना है, ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है जो ई भुजा के बराबर हो और ई भुजा के बराबर कर दिए। कोई दिक्कत? प्रमाण प्रमाण ये समकोण त्रिभुज है तो उसी से चलेंगे। जो समकोण त्रिभुज है उसी से चलेंगे। त्रिभुज DEF में एजा पद्धति से समझिएगा। एजा पर मेन पॉइंट है। इस त्रिभुज को ऐसा लेना है, इस त्रिभुज को ऐसा लेना है, इस त्रिभुज को ऐसा लेना है कि जिलेबी खाली खाए। कल जिलेबी वाली बात है तो जिलेबी खाए मतलब इसके अनुसार ही लेना है, इसके अनुसार ही लेना है। बात समझ रहा है? DEF में त्रिभुज DEF में समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज है तो कौन परी में गोरस खाली अगुआ में बैठ रहा है, करना और कुछ नहीं है। पाइथागोरस हल्ला खाली करेगा तो पाइथागोरस पर में की करता है? किसी समकोण त्रिभुज का कर्म का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हिंदी में इसको बोलोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन होगा? 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कौन सी हो जाएगा? DEF बराबर। अब DEF हो गया कर्ण का वर्ग दो भुजा की बच गया DE और कोई दिक्कत? नीचे देखिए लास्ट है इतना आज देने। चलिए क्या लिखा है? DEF क्या स्क्वायर? अच्छा D नुनु के कर बराबर है के कर बराबर है AB के बराबर है पक्का। D के कर बराबर है AB के। तो D के जगह पर AB लिख सको ये। आप सब ऐसे काहे कर रहे हो सर? तो ई हम अपना मान से ले लिए, मेन तो हमरा ई ने एकरा पर नहीं आना है तो एकरे सहारे एकरा पर आवे। मतलब एकरा पर आवे के हमारे एगो माध्यम है कौन चीज? ई वाला समकोण त्रिभुज है ना। तो इसको कन्वर्ट हम किसमें कर रहे हैं? इसमें। इसलिए D के जगह पर की लेना है? AB और EF के जगह पर की लेना है? कोई दिक्कत है एकरा में? कोई दिक्कत नहीं नुनू? अच्छा बबुआ सोनू बताइए तो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के काय बराबर है? केकरो बराबर? ये हमें नहीं कह रही है, ये प्रश्नमा कह रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के कर बराबर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर AC स्क्वायर दे देबे। और जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं। चूंकि जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं। आधार बराबर होते हैं। इसलिए DF बराबर होगा ने। दूगो भुजा पहले तो रचना से बराबर कैलो आई भुजा बराबर सिद्ध कैलो तो तीनों भुजा बराबर हो गए।
दोनों त्रिभुज के जब तीनों भुजा बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज की हो गए सर्वांग सम, और सर्वांग सम जब हो गए तो ये दोनों त्रिभुज के सब अंग की हो गए। सर्वांग सम के मतलब जिसका सब अंग कोई दिक्कत। चलिए अब दोनों त्रिभुज से चलिए यहां चल देते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से इस टाइप का त्रिभुज पार हो तो अच्छा रहता है ना। समझ गए लोग? अभी दोनों त्रिभुज से चल रही है कौन सी ए बी बराबर बी कहां से सिद्ध के लिए कौन सी देखिए तो ठीक है सिद्ध ये बराबर कर रहे हैं सिद्ध से। ऐसे में कैसे जिलेबी मिलता जरा मिलता जिलेबी मिलता है सुनो जिलेबी खिलाइए जिलेबी का खिलाना है डालिए खेले तैयार है नहीं तो खिलाएंगे किसे खेले तो तैयार है ये कहाँ खेल तैयार है शाम से पैसा दे खर्च जाएगी। हाँ तो ठीक तो बोल रहे हैं। देखो ऐसे करके पैसा देगा तुम लोग देखो कैसे पैसा दिए खर्चा होगा इधर को निकलेंगे तो निकाल भी नहीं करेगा। हाँ तो दो लाओ तो अभी ये नहीं लाया हाँ तो शाम में देगा तो कल रात में खिलाएंगे ये दिन में दिया दिन में कल खिलाएंगे ऐसी होता है। शाम में देंगे शाम चल देखो इधर देखो इसी दिए हैं और वो कौन जी था बीसी के क्या बराबर था कहां से और एसी पहले एबीसी बराबर लिख रहा है एसी के क्या बराबर है कहां से सिद्ध किया तीनों भुजा बराबर हो गए तो कौन चीज भुजा 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 के सर्वांग समता सर्वांग समता त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो सब बराबर इसलिए कौन बी के कर बराबर हो जाते कौन ई के बराबर होते बउआ अभी बोली सब अंग बराबर तो कौन बी के कर बराबर होते कौन ई के मान की देले इसलिए कौन बी बराबर ये सिद्ध करे खले अर्थात त्रिभुज ए बी सी सम कोण कोई दिक्कत कुछ नहीं की है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करा किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग एक एबीसी एक त्रिभुज लिए एक भुजा का वर्ग एसी के वर्ग लिए दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर ठीक समझ गए। अब जब एक भुजा के वर्ग तो बड़की भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री यही दिखाना था तो बड़की भुजा के सामने वाला कोण कौन है बी 90 डिग्री लाना था अर्थात एबीसी समकोण त्रिभुज लाना था। रचना किए इसी टाइप का एक त्रिभुज बनाए जिसमें कोण ऐसे कर देखो इधर इसी टाइप का एक त्रिभुज बनाए वैसा रचना किए हैं जो समकोण त्रिभुज है जो AB के बराबर D और BC के बराबर इतना जान लिया खेला खत्म तो खेला हो गया इसका पाइथागोरस परिमेय का विलोम का खेला हो गया देखो। अब जब कोण E बराबर 90 डिग्री और DE के का बराबर और EF के का बराबर BC के अब ई समकोण त्रिभुज है तो ओकरे पर पाइथागोरस लागू होते तो ई त्रिभुज से चला लिए पाइथागोरस परिमेय से कारण के वर्ग हम दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर एकरा से आना है एकरा तो देखेंगे कि केकर बराबर है एकरा में तो DE केकर बराबर है और EF केकर बराबर है तो वह चेंज कर दली बउआ तो यहां आ गले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हले केकर बराबर एक जगह पर की दे लिए आ जब घात बराबर हो तो आधार
बराबर इतना, दू को भुजा हम रचने से बराबर कर दिए आ एक भुजा हम सिद्ध के लिए, तो तीनों भुजा बराबर हो गए, दोनों आकृति के तीनों भुजा बराबर हो गए, तो भुजा 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 के सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज की हो गए, आ जैसी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होले ओकर सब अंग की हो गए। तो आइए गलो तोरा समझ गलो ने। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। अभी जय हिंद जय भारत नहीं बोलेंगे, क्लास समाप्त हुआ। कल क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त का मतलब कल हमारा देश जो है, आज ही हमारा देश मध्यरात्रि को आजाद हुआ था, उसके उपलक्ष्य में उसके खुशी को जाहिर करते हुए कल सुबह हम लोग झंडा फहरा है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा, तिरंगा हमारा शान वान आन सब है क्या? तिरंगा। इसी तिरंगा पर हमारा पूर्वज ने मर मिटे हैं, हम भी मरेंगे, तबे देशभक्ति का गुण आएगा। मगर तुम लोग करता क्या है? खाली खाता है, इधर उधर घूमता है। तुम लोग क्या किया देश के लिए? हम बोले हैं हर एक भारतीय को हम तो रक्षा नहीं कर सकते, आर्मी नहीं है, हमको रक्षा करने के लिए आर्मी अपना जान दे रहा है, तो उसका परिवार को शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए एक पेड़ लगाना चाहिए। तो तुम लोग आज 14 अगस्त को 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 14 अगस्त को शपथ लो कि हम लोग एगो पेड़ लगाएंगे, छोटा से बड़ा नहीं लगाएगा। कौन भारतीय है, कौन जागरूक आदमी है? एक पेड़ लगाना चाहिए। और एक चीज और शपथ लो, शपथ लो नहीं, हम कह रहे हैं भाई, शपथ नहीं दिवा रहे हैं, ऐसा नहीं क्रिया खिला रहे हैं, क्रिया नहीं खाना है, किशमिश खाना है, क्रिया मत खाना है। समझ गया है? ये तुम दिमाग में रखो कि जिसका भी बर्थडे 70 सालगिरह में जाओ तो उसको खिलौना ना देकर एक पेड़ गिफ्ट करो। जब जब वो पेड़ फरेगा, जब जब तुमको याद आएगा, है ना, याद आ रही है, याद आ रही है, समझ घरमा में कितना खुश हुआ देखिए तो। नहीं माँ कहते मम्मी माँ, सोचो इस गाने में कितना खुश है, याद आ रही है ना। तुम चल भी जाओगे ने तो बोलेगा तो बाऊ दिल को लगी पेड़ा गुदवाई खा ले, तो मन बाऊ तोरे बाऊ पेड़ दिया था, तुम्हारा पापा दिया था, खा लीजिए अपना पापा वाला पेड़। क्या समझ रहा है ना? जाने के बाद भी याद कराएगा तुमको। इसलिए कहते हैं कोशिश करो कि किसी भी शादी के या शादी सालगिरह या जन्मदिन पर एक बढ़िया सा पौधा गिफ्ट करने की कोशिश करो। फूल का ही हो, फल का ही हो, जो भी हो उसको देने की कोशिश करो। समझ गया? अब समझ में आया ना? अब 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश मतलब 14 अगस्त से पहले हमारा भारत माता जो है, हमारी धरती जो है, अंग्रेज के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, है ना। तो लड़ झगड़ करके प्यार मोहब्बत करके अंग्रेज को यहाँ से भगाए। कब गया? 14 अगस्त मध्यरात्रि के दिन, है ना। समझ गया ना? हेलो, खड़ा होइए। ब्यूटी कुमारी खड़ा हो। तुमको हम आधे पागल कहते हैं, हम तो पूरा पागल कहने का मन करता है तुमको, सच्चे बोलते हैं, उसके चक्कर में ही भी पगला रही है। क्या नाम है ये आपका? आपका नाम क्या है? पुजारी कुमारी। उसके चक्कर में मत पगलाइए, ये तो पागल आधा पागल, उसको हम कहीं घोषित कर दिए। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को आजाद हुआ। देखा, बोल दिए ना। बैठो बैठो बैठो, बैठिए ना। आपको पता है, इसलिए तो पहले हम तुमको बोल दिए हैं। इतना बोलते हैं समझ नहीं आता है कुछ, समझ गया है? तो 15 अगस्त का मनाना है, तो अब बोल रहे हैं जय हिंद जय भारत। चलिए।